हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, आइडेंटिटीज, किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिनका मल्टीप्लाई करके हमें जो है उसको a प्लस अल्टा बी के फॉर्म में लिखना होता है। पावर ऑफ आई को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आप फर्स्ट टाइम इस स्टेटमेंट को सुन रहे होंगे कि मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस होता क्या है? मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई a प्लस आल्टा b ले लिया है, ठीक है, आप ये चीज जानते हैं कि आप जो है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि a प्लस आल्टा b इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे 1+2 आल्टा की बात करनी हो तो ये मैं x एक्सिस पर और 2 जो इमेजिनरी पार्ट है मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊंगी। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे मैं रियल पार्ट दिखाती हूँ। ठीक है, तो रियल पार्ट कितना है इसका, 1 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है और 2 जो है 1 2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये तो मतलब ये नंबर हो गया आपका 1+α/b। तो इसको 1, 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन बनाऊं और यहाँ तक जाऊं, ठीक है, क्या कहा मैंने, ओरिजिन से अगर एक लाइन मैं इस पॉइंट तक ड्रॉ करती हूँ तो इस लाइन की जो लेंथ होगी ना, उसी को आप कहोगे मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो आप समझ रहे हो कि मॉड्यूलस का मतलब क्या है, कि अगर मैं a प्लस आल्टा b को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो जो ये लेंथ होगी ना, इसी को मॉड्यूलस कहते हैं। अब ये जब देखो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, कि कोई नंबर है, तो किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैं इसको नाम देती हूँ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z को डिनोट करते हैं मॉड से, मॉड z। ठीक है ना, आप ही ने ये चीज पढ़ी है ना, मॉड। तो मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू एक्चुअली दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, मॉड्यूलस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 3+ आल्टा ले लिया, ठीक है, तो 3+ आल्टा को मैं नाम देती हूँ z। तो यहाँ पे z का मॉड यानी कि इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस आल्टा के साथ कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 1 का कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, ओके, दूसरा हम बात करते हैं कॉन्जुगेट के बारे में। तो कॉन्जुगेट का मतलब सिंपल सा ऐसा है कि हमने उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है। मतलब क्या, कि देखो जैसे ये 1 2 है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन मैं इस एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, तो ये माइनस में है तो -1 -2। तो इसका अगर जैसे हम पानी में रिफ्लेक्शन देखते हैं ना किसी चीज का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसका पानी में रिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा, नीचे की साइड आएगा। वैसे ही इस 1 2 नंबर का रिफ्लेक्शन मैं देखूंगी यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 तो 1 ही रहेगा, बस 2 का -2 हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो अगर मैं 0 से लेकर इस पॉइंट तक 1 -2 हो गया, यहाँ तक लाइन खींचूंगी तो देखो इस लाइन का ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो वही आपका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सो अगर आपका कोई z है, ये a प्लस आल्टा b है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ऊपर से आप समझ चुके हो कि देखो जो रियल पार्ट है वो तो सेम रह रहा है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका a माइनस आल्टा b। कुछ नहीं करना, बीच में बस क्या कर देना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है। ठीक है, वो आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z, ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका मॉड, दूसरा हो गया आपका कॉन्जुगेट। ये दो चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऊपर ही हमने लिया था। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने 3 माइनस आल्टा ले लिया, ठीक है, 3 माइनस आल्टा ले लिया, तो इसका कॉम्प्लेक्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं z कहती हूँ, तो सॉरी इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, तो z बार किसके बराबर आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर दो, उल्टा लगा देना है ना, तो 3 प्लस आल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब जो है ये दोनों हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज निकालने के लिए, वो होता है आपका
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? देखो, आपने रियल नंबर में पढ़ा है, मान लीजिए जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 क्या है? रियल नंबर है। तो 2 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। ठीक है, 1 क्या है? आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो 2 के साथ अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये जो 1/2 हुआ ना, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ। ठीक है, आप समझ गए अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? कि मतलब किसी भी नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, वैसे ही जैसे कि मान लीजिए 3 है, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो इट इज 1/3। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं पूछूं कि भैया 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि 1/3 का भी क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, रियल के अंदर, वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब रियल के अंदर तो ऐसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने तो बड़े आसान है, क्योंकि आप क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल निकाल दोगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं पर जैसे 3 माइनस आयोटा है, अब इसका मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ लिया कि भाई इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, कैसे निकालोगे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 माइनस आयोटा इंटू 1/3 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, किस फॉर्म में? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ये चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, ओके। सो यहीं से हम एक क्वेश्चन बना देते हैं कि फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होता है? इट इज 1/z। अगर मैं इसको नाम देती हूँ z, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 माइनस आयोटा। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आपका ऐसा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अब इसको देखो, 1/3 आयोटा को तो आप ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 प्लस आयोटा, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम जो है कोई भी ऐसा इस फॉर्म में कोई आपका क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। जो नीचे का साइन होगा यहाँ पे, उसके उल्टे साइन से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझ रहे होंगे क्या, कि ये 3 माइनस आयोटा है, तो ये जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 इंटू 3 प्लस आयोटा कितना? 3 प्लस आयोटा डिवाइड में। अब देखो, हमने लास्ट टाइम आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो ये क्या आ गए? a माइनस बी, और ये क्या है आपका? a प्लस बी। और फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। खैर ये तो रियल नंबर में हो गया, तो z1 माइनस z2 बोल दीजिए, z1 प्लस z2 बोल दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। तो a हमारा कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस। b क्या है हमारा? आयोटा है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, नीचे अब ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, विच इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा डिवाइड में 10। इसको मैं लिख सकती हूँ 3/10 प्लस आयोटा अपॉन 10। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आपका a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। अब देखो ध्यान से कि मैं यहीं पे जो है ना फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ। ठीक है, z क्या लिया था मैंने? a प्लस आयोटा b। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? 1/z निकालने के लिए 1/z निकालने के लिए क्या किया? 1/a प्लस आयोटा b लिया। ठीक है, मैंने इसको जो है ना इसके अपोजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। तो 1 माइनस आयोटा b और सॉरी a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इससे हमारे पास क्या आ गया? a माइनस आयोटा b आ गया, और नीचे क्या बन गया था हमारा? ऊपर देखो, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी क्या कि ये बन गया था आपका a स्क्वायर, और बीच में अगर ये मैं माइनस लूं, फिर आयोटा बी का स्क्वायर हो गया था ये। ठीक है, विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी
डिवाइड में, अब इसको ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 और ये बीच का -1 प्लस बी स्क्वायर दे देंगे आपको, ठीक है, माइनस आई, ये बीच का माइनस साइन, और ये आइटा स्क्वायर से निकला हुआ -1 से यहाँ बीच में प्लस आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो 1/z किसके बराबर आ रहा है, ये a माइनस आइटा b क्या है, कॉन्जुगेट है, तो दिस इज z का बार, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आपका, जो हमने मॉड लिया था ना, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये कह सकते हो कि जो आपका 1/z है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, वो किसके बराबर होता है, आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, z का कॉन्जुगेट लेना है और z मॉड ऑफ z के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। अब वहीं पर अब मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देखते हैं। देखो, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आप मॉड लो ना, तो ये डायरेक्टली जो है आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड कर सकते हो। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। उसी तरह से अगर आप जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन ले रहे हो, फिर उसका मॉड निकाल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले z1 का मॉड ले लो, फिर z2 का मॉड ले लो, फिर उनको डिवाइड करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है ना z2 का मॉड जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप जो है कॉन्जुगेट का भी बता सकते हो। कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है कि अगर आप z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट भी सेपरेट होता है, ठीक है। और कॉन्जुगेट सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेपरेट होता है, यानी क्या कि z1 प्लस माइनस z2, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी ले लो, तो इस पूरे का जो कॉन्जुगेट है ना, दिस इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है। हाँ, ऐसे आप जो है ना डिवीजन के लिए भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए किया, तो डिवीजन एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, अंडरस्टैंड ना। तो z1 अपॉन z2, इस पूरे का क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो ये किसके बराबर हो गया आपका, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड में z2 का कॉन्जुगेट। बस ये चीज कब होनी चाहिए, जब आपका z2 जो है ना 0 ना हो, ओके। सो z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो डिवीजन डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई आपकी मॉड्यूलस की और कॉन्जुगेट की, और ये प्रॉपर्टीज आपको जो है जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक याद रखनी है। जब जब भी कॉम्प्लेक्स का कोई रोल आएगा आपके टॉपिक में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, किस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो, और फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।